देखिए, टीम तो कोई भी संगठन की कोई भी मुद्दा को लेकर संगठन तो बना देते हैं, लेकिन क्या इन लोगों ने कभी भी रूढ़िवादी प्रथा के बारे में अपना विचार रखा है? आपके चैनल के माध्यम से नहीं रखा है कि जो लोग रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं, अगर उन्हें पेशा कानून में देखिए, चाहे मुखिया हो, ग्राम प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, जितने भी जो रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं, उन्हें भी अगर रिजर्वेशन सीट से मिलेगा। हम लोग चूंकि तो हम लोग तो आदिवासी रहे ही नहीं, अपने रूढ़िवादी प्रथा को नहीं मान रहे, तो हम लोग तो आदिवासी ही नहीं रहे। एक तरफ आदिवासी का भी लाभ ले रहे हैं और एक तरफ माइनॉरिटी का भी लाभ, दोहरा लाभ हम लोग ले रहे हैं। तो आप तो आदिवासी से तो अलग हो चुके हैं ऑलरेडी, आप कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पेशा कानून नियमावली में उनको लगता है कि जो पेशा कानून नियमावली बन रहा है, ये तो रूढ़िवादी प्रथा को मानने वाले पाहन लोग हैं, पुजारी, कि रातों रोड फ्लाईओवर का नाम महाराजा मधुरा मुंडा के नाम से होना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए? आप देखेंगे, हम लोग स्वशासन की बात करते हैं, पेशा कानून की बात करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि महाराजा मधुरा मुंडा के द्वारा ही पढ़ा व्यवस्था का शुरुआत किया गया और आज वो गुमनाम की स्थिति में है। दोस्तों, कल आपने राजभवन के पास एक प्रदर्शन की तस्वीर जरूर देखी हो। जिला स्कूल से राजभवन एक मार्च हुआ और उस मार्च में आदिवासी समाज के अगुवान थे। बैनर था आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच, और इस मंच की ओर से राज्यपाल से, माननीय राज्यपाल से पेशा एक लागू करने की मांग की गई। लेकिन इसके साथ ही यह दोषारोपण भी किया गया। अपने मीडिया में, कई मीडिया में यह विजुअल देखा होगा, जब आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच की ओर से दावा किया गया कि झारखंड में यदि पेशा लागू नहीं हो रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ईसाई समुदाय की कंस्पायरेसी है। इसके पहले भी पूर्व सीएम रघुवर दास के द्वारा यह दावा किया गया है कि झारखंड में पेशा एक लागू नहीं होने की एक बड़ी वजह विदेशी धर्म का दबाव है। तो पूर्व सीएम रघुवर दास का वो बयान और उसके बाद आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच की ओर से यह एलिगेशन कई सवाल खड़े करते हैं। और इस बीच हमारे साथ हैं भीम मुंडा जी। भीम मुंडा जी भी उस प्रतिरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। तो हम सीधे भीम मुंडा जी के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह जो दावा किया जा रहा है कि पेशा एक लागू नहीं होने की वजह ईसाई कंस्पायरेसी है और ईसाई समुदाय के द्वारा ही पेशा की मांग कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, पेशा के मामला को लटकाया जा रहा है, उसके पीछे तथ्य क्या है। तो भीम जी, आप तो उस प्रदर्शन का हिस्सा थे, मैं तस्वीरें देख रहा था। आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि जो ईसाई लोग हैं झारखंड में पेशा लागू होने देना नहीं चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके चैनल को देखने वाले लोगों को हम जोहार करते हैं और हम अपनी बात रखना चाहते हैं। इससे पहले कल का जो हम लोगों का आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच के बैनर तले जो जिला स्कूल से राजभवन के पास जो पैदल मार्च था, उस पैदल मार्च में हम लोगों का मुद्दा था पेशा कानून लागू करो, रूढ़िवादी प्रथा मानने वाले लोगों को सम्मान दो, जल जंगल जमीन हमारा है, ग्राम सभा को अधिकार दो। इन सारी मांगों को लेकर हम लोगों ने कल राजभवन मार्च किया था। और निश्चित तौर पर हम लोगों को ही नहीं बल्कि झारखंड के लोग को ऐसा लगता है कि ये झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है और झारखंड जब अलग हुआ, आप देखेंगे इस झारखंड के एक बहुत बड़ा नाम जिसे हम लोग धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, और उनके जन्मदिन पर इस झारखंड को अलग किया गया था। और यहाँ के लोगों को ये अनुमान था कि यहाँ आदिवासियों के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप देखेंगे कि सरकार में आदिवासी के नाम पर आदिवासियों के अबुआ कहे जाने वाले अबुआ सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, लेकिन ये आदिवासी के मुद्दों पर
बिल्कुल अलग है। आदिवासी मुद्दों को नहीं उठा पाते हैं, या तो आदिवासी मुद्दों से ये बिल्कुल हट जा रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि पेशा कानून हम कहें इस झारखंड के लिए एक बहुत ही मजबूत या लाइफलाइन हो सकता है। क्योंकि देखिए, पेशा कानून तो निश्चित तौर पर लागू होना ही चाहिए, और इस राज्य में पेशा कानून के तहत ही पंचायती चुनाव हुआ, लेकिन पेशा कानून का नियमावली नहीं बनाया गया, जिसके कारण यहाँ का जो रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं, रूढ़िवादी प्रथा को मानने वाले लोग कौन है? क्योंकि ये झारखंड में अधिकतर शहर नहीं गांव है, और गांव में पाहन रहते हैं, और पाहन के द्वारा ही विधि विधान होता है। या तो हम लोग पूजा पद्धति कहें, या कोई भी शादी विवाह कहें, नेक दस्तूर कहें, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार कहें, सब पाहन के द्वारा ही संचालित होते हैं। और यहाँ की सरकार अगर आदिवासियों का वोट बैंक लेती है, और आदिवासियों का सरकार है, लेकिन पाहनों से विचार नहीं लिया जाता है, गांव के अखड़ा से अपनी मांग को नहीं ले पाते हैं, और जिसके कारण ये आदिवासियों का अहित कर रही है। हम आपको उदाहरण देते हैं, क्योंकि एक पेशा कानून इस राज्य में लागू होना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों ने और यहाँ की सरकार ने भी ये वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम पेशा कानून लागू करेंगे, और यही मांग को देखते हुए और उनकी ये मैनिफेस्टो को देखते हुए सरकार ने आम जनता ने पूर्ण बहुमत से सरकार को बनाया। लेकिन सरकार बनते ही आदिवासी मुद्दों पर ये बिल्कुल भटक गए। और पेशा कानून, देखिए, कोई भी चीज कानून बनता है तो एक ड्राफ्टिंग होता है, और खास करके आदिवासी मुद्दों पर टीएसी के माध्यम से बहुत सारे ड्राफ्ट लिया जाता है, और टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर विचार करती है। लेकिन आप देखेंगे कि ये पेशा कानून इतने महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार लेने के लिए अखाड़ा में नहीं, गांव में नहीं जाकर रेडिसन ब्लू ऐसे एक 5 स्टार होटल में जाके ड्राफ्टिंग तैयार किया जाता है, और ड्राफ्टिंग में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो रूढ़िवादी प्रथा से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, रूढ़िवादी प्रथा को मानते ही नहीं है। अब ये बताइए, जो रूढ़िवादी प्रथा को नहीं मानते हैं तो ड्राफ्ट में तो उनको समावेश नहीं करेंगे ना, रूढ़िवादी मानने वाले को तो समावेश नहीं करेंगे। वैसे लोगों को वहां अपने प्रमुख बिंदु में रखेंगे जो रूढ़िवादी को नहीं मानते हैं, वैसे लोगों को रखेंगे। तो मेरा मांग यही था, राज्यपाल से भी हम लोगों का मांग यही था कि जो रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं उनकी अगुवाई में एक ड्राफ्ट तैयार हो। और चूंकि देखिए, ड्राफ्ट तैयार होने से क्या होगा, गांव, चूंकि कोई भी अब आप देखेंगे, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो इस गांव में वैसे लोगों को ग्राम सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, और वैसे लोग ग्राम सभा के अध्यक्ष होते हैं जो रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं। और जो रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं, कौन मानते हैं? पाहन लोग मानते हैं, पुजारी लोग मानते हैं। तो पाहन जो रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं, गांव में कोई भी चीज, कोई भी बैठक होगा तो ग्राम सभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो रूढ़िवादी प्रथा मानने वाले तो जो ग्राम सभा का अध्यक्ष होंगे, तो कोई भी, चूंकि वहाँ खनिज मिनरल जितने भी, चाहे पत्थर का खदान, समझेंगे आप, ठीक नहीं आपने। पर मेरा एक सवाल होगा, मैं देखता हूँ काफी दिनों से पेशा को कवर कर रहा हूँ, मुझे 2-3 ग्रुप साफ नजर आते हैं। एक ग्रुप जो पंचानन सोरेन है, विजय कुजूर है, कृष्ण हांसदा है। इसमें पंचानन और कृष्ण हांसदा दोनों सरना है। विजय कुजूर कन्वर्टेड ईसाई है। ग्लेडसन डुंगडुंग, रॉबर्ट मींज, वाटर कुंडलना, यह भी एक टीम है जो पेशा के लिए मुखर है। बहुत, मैंने पेशा के मामले में ग्लेडसन डुंगडुंग ने बेहद सक्रियता दिखाई है, आवाज बुलंद किया है। और इनके ही टीम में लक्ष्मी नारायण मुंडा भी है, जो आदिवासी क्षेत्रीय परिषद है उसमें वो कार्यक्रमों में शरीक होते हैं, उसके थिंक टैंक कहे जाते हैं। तो वहां तो एक सरना आदिवासी है। उसी तरह विक्टर मल्टो, प्रभाकर कुजूर का जो ऑटोनोमस काउंसिल की मांग कर रहे हैं, उनके ग्रुप में भी सरना धर्मी है। तो आपको कैसे लगता है कि ये लोग जो है कंस्पायरेसी कर रहे हैं? देखिए, हमको इसलिए लगता है, देखिए, टीम तो कोई भी संगठन की, कोई भी मुद्दा को लेकर संगठन तो बना देते हैं, लेकिन क्या इन लोगों ने कभी भी रूढ़िवादी प्रथा के बारे में अपना विचार रखा है? आपके चैनल के माध्यम से नहीं रखा है। मुद्दा पर रखता है, पेशा कानून पर रखता है। तो पेशा कानून
हूबहू कब लागू होगा? पेशा कानून हूबहू तभी लागू होगा जो रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं उसे संलिप्तता या तो उनको यहाँ समावेश किया जाएगा, तभी हम लोग पेशा कानून सही से संचालित कर पाएंगे। हम आपको एक आपको क्या लगता है कि जो ईसाई बन गए हैं वे रूढ़िवादी प्रथा से दूर हो गए हैं, ऐसा मानते हैं? मानना नहीं है, ये 100% है। अब ये देखिए, कहीं न कहीं उनको ये डर है और सुगबुगाहट भी है जो कन्वर्टेड हो गए हैं। क्या सुगबुगाहट है कि सुगबुगाहट यही है कि जो लोग रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं, अगर उन्हें पेशा कानून में देखिए, चाहे मुखिया हो, ग्राम प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, जितने भी जो रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं उन्हें भी अगर रिजर्वेशन सीट से मिलेगा, हम लोग चूंकि तो हम लोग तो आदिवासी रहे ही नहीं, अपने रूढ़िवादी प्रथा को नहीं मान रहे तो हम लोग तो आदिवासी ही नहीं रहे। एक तरफ आदिवासी का भी लाभ ले रहे हैं और एक तरफ माइनॉरिटी का भी लाभ, दोहरा लाभ हम लोग ले रहे हैं। तो आप तो आदिवासी से तो अलग हो चुके हैं ऑलरेडी, आप कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पेशा कानून नियमावली में उनको लगता है कि जो पेशा कानून नियमावली बन रहा है या तो रूढ़िवादी प्रथा को मानने वाले पाहन लोग हैं, पुजारी लोग हैं, उनसे अगर हम विचार लेंगे और वो अपने विचार के आधार पर पेशा कानून को बनाएंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं उससे डिलीट हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, आपका थीसिस ठीक हो सकता है। एक आंकड़ा मेरे पास है, 2011 में जो सर्वे हुआ जनगणना का, उसमें 42% के आसपास आदिवासी समुदाय ने अपने को सरना लिखा, 39% के आसपास उसने हिंदू लिखा और 14% के आसपास उसने अपने आप को ईसाई लिखा। आप हमें यह बताइए कि 14% जिन्होंने ईसाई लिखा निश्चित रूप से गैर रूढ़िवादी हैं, रूढ़िवादी परंपरा से नहीं है, लेकिन जो 39% जिन्होंने हिंदू लिखा वे रूढ़िवादी हैं या नहीं? देखिए, रूढ़िवादी आपको स्पष्ट होना चाहिए। जो क्रिश्चियन हो गए हैं वो तो रूढ़िवादी, वो सरना स्थल नहीं जाते हैं, मुर्गा का बलि नहीं देते हैं और बलि किया हुआ जो प्रसाद रहता है चाहे मुर्गा, उसको ग्रहण नहीं करते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं, तो रूढ़िवादी तो मान नहीं रहे। एक तो पूजा नहीं कर रहे हैं, कन्फर्म है कि ग्रहण नहीं करते? 100% कन्फर्म, मुझे ज्ञात है और हमने स्टडी भी किया है। तो जो प्रसाद को ग्रहण नहीं करते वो तो रूढ़िवादी से एकदम बिल्कुल हट चुके हैं। जो हिंदू हैं 39% जो अपने को कहते हैं वे ग्रहण करते हैं, एकदम करते हैं। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो आदिवासी है, देखिए आदिवासी और हिंदू दोनों का कल्चर अलग अलग है, लेकिन जो हिंदू में आस्था है, जिनको जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और वो आदिवासी है, वो रूढ़िवादी परंपरा को नहीं छोड़े और रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं। वो सरना स्थल में भी जाते हैं, मुर्गा का बलि भी देते हैं और उसका जो प्रसाद होता है उसे ग्रहण करते हैं। स्थल में तो ईसाई लोग भी जाते हैं ना? ईसाई जाते हैं, माथा टेक। ये एक बात बताइए, आप अगर हिंदू हैं, आप कोई मजार में चादर चढ़ा दिए, आप मुस्लिम हो गए क्या? आप चर्च में जाके माथा टेक लिए तो आप ईसाई हो गए क्या? ईसाई बनने के लिए आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, आपको वहां जो परम प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण करना पड़ेगा। आदिवासी समाज में भी आप हिंदू हैं कि सरना धर्मी हैं? हम आदिवासी हैं। हम आदिवासी आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है। सरना आस्था है, लेकिन हम आदिवासी और हिंदू के दोनों का कल्चर अलग अलग है। आदिवासी में जन्म के बाद, अगर आपकी मृत्यु, जन्म होने के बाद कुछ दिन के बाद अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो मसना जो होता है, मसना में आपको दफनाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं दफनाया जाएगा? क्योंकि आदिवासी में एक संस्कार होता है। संस्कार ये होता है कि आदिवासी में जन्म के बाद एक कनबेधी संस्कार होता है। अगर आपका कान बेधा गया है तब आपको मसना में जगह दिया जाएगा, और अगर कान नहीं बेधा गया है तो आपको मसना में जगह नहीं दिया जाता है। हिंदू की मृत्यु होने के बाद क्या होती है? उसकी अस्थि जला दिया जाता है और उसकी अस्थि को कोई भी पवित्र स्थल, चाहे बनारस हो या गंगा हो, वहां विसर्जित किया जाता है। लेकिन आदिवासी में एक हम लोग का हड़गड़ी होता है, जिसे हड़गड़ी आप आम भाषा में आप समझ सकते हैं। हड़गड़ी में वह जो हड्डी होता है उसे वहां दफनाया जाता है। और होता क्या है कि हम लोग विसर्जित नहीं करते हैं। हम लोग के जो पूर्वज हो गए हैं, मर गए हैं, वो हमारे घर में रहे, और जो आपका वंशज है उन्हें देखे और उनको देखभाल आप करें कि आपका घर परिवार कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो हम लोग का तो ये प्रक्रिया है। तो आदिवासी और हिंदू में तो डिफरेंस है, में भी डिफरेंस है। तो आप हिंदू हैं कि सरना है? नहीं, हम सरना है। तो आपके हाथ में देखिए आस्था है, आस्था कहीं में होता। हम क्या बोले? मैं तो आपको ये भी बोले कि अगर आप चादर चढ़ाइएगा मजार में तो आप इस्लाम नहीं हो सकते हैं। हाँ, अब चर्च में आपकी पहली पहचान जो है सरना धर्म की है जी। हिंदू धर्म से प्रभावित है, आस्था है। जरूर है कि मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, वही आस्था है। ये सभी लोग जाते हैं, है ना, जिनको आस्था है वो जाते हैं। लेकिन हम अपने आप को कट्टर हिंदू
नहीं कह सकते हम अच्छा, एक चीज आदिवासी। बताइए, हाँ, यहाँ एक फादर हॉफमैन हुए, जी सीएनटी एक्ट उन्होंने लिखा, जी। सीएनटी एक्ट की जितनी धाराएं हैं और वे ईसाई थे, तो आप लोग फादर हॉफमैन के लिखा हुआ सीएनटी मानिएगा कि नहीं मानिएगा? अब देखिए, कोई भी राइटर होते हैं अगर वो वो ईसाई थे भाई। नहीं नहीं, देखिए कोई राइटर, अच्छा ये बताइए, अब ईसाई का कोई हॉस्पिटल होगा, बीमार होगा, वहां इलाज करने नहीं जाएगा? जाएगा। इलाज करने के लिए पैसा तो दे रहे हैं ना भाई। आप ये बताइए, जो आप बुक लिखे हैं, आप लिखे हैं क्यों लिखे हैं? जनता को पढ़ने के लिए लिखे हैं ना? मैं ये कह रहा था कि उन्होंने सिर्फ ईसाई समुदाय के लिए सीएनटी एक्ट नहीं लिखा, तमाम आदिवासी समुदाय के। वही तो बोल रहे हैं। फादर लियांस, हाँ, नहीं, हम जिन्होंने हाँ, घोड़े पर चढ़ चढ़ के आदिवासी समाज के हजारों हजार एकड़ जमीन बचाए, सिर्फ ईसाई धर्म का तो जमीन बचा नहीं रहे थे। फादर बुल के, जो जर्मन से यहाँ आते हैं और हिंदी में एक बड़ा शोध करते हैं, तुलसीदास पर सबसे बड़ा शोध उन्हीं का होता है। तो ये तमाम चेहरे ईसाई थे भाई, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर ईसाई जब यहाँ आए तो आपको इतिहास भी, आपको चूंकि आप एक पत्रकार हैं, आपको भी इतिहास पता होगा। इस झारखंड में दक्षिणी छोटा नागपुर में एक बहुत बड़ा नाम महाराजा मदरा मुंडा का होता था, और महाराजा मदरा मुंडा यहाँ के महाराजा थे, राजा ने, उनके अंदर में कितने कितने राजा थे। तो जब वो राजपाट उनका था, तो बहुत लोग जब यहाँ आए थे तो शासन प्रशासन के लिए नहीं आए थे, बहुत लोग व्यापार करने के लिए आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई तो व्यापार करने के लिए आए। तो व्यापार करने के लिए आए तो देखिए, होता क्या है कि सरकार के पास अपना प्रपोजल रखते हैं, मैंने तो व्यापार कर रहा है, फलाना जगह में व्यापार कर रहा है। उसके साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने अस्पताल खोला, फिर स्कूल खोला, ऐसे करते करते अवेयरनेस लाते लाते अपना बातों को बताते बताते अपना विचार को थोपते गए, जिसके कारण बहुत लोग आदिवासी, जो मूल आदिवासी थे, वो ईसाई में कन्वर्टेड हो गए। लेकिन अब अगर सीएनटी एक्ट की बात करें, निश्चित तौर पर अंग्रेजों ने लिखा सीएनटी एक्ट, लेकिन क्या उन्होंने स्वतः लिखा? कि इस देश के धरती आबा मात्र 24 साल कुछ महीने, 25 साल भी नहीं हुआ था, उनके एक युवा लड़का, एक 24 साल का युवा से प्रभावित होकर इन्होंने सीएनटी एक्ट को मजबूरन लिखना पड़ा, और उनके आंदोलन का दिल है ना कि हॉफमैन। और हॉफमैन तो लिखते, पढ़े लिखे थे, अंग्रेज थे ना, तो उनको लिखते। यहाँ आए क्या करने आएंगे? आप अगर कोई बनारस से यहाँ आएगा तो क्या करने आएगा? बादाम बेचने आएगा। दावा क्या आता है कि भगवान बिरसा मुंडा भी अपने शुरुआती जीवन में कैथोलिक धर्म अपनाए थे, ईसाई धर्म अपनाए नहीं थे। उन्होंने निश्चित तौर पर एक मिशन स्कूल में उनका दाखिला हुआ था, शिक्षा दीक्षा हुई थी, लेकिन शिक्षा दीक्षा के उपरांत ही उन्हें ऐसा लगा कि ईसाईयत का जो धर्म है उन्हें उसे थोपा जा रहा है, इसीलिए उन्हें वहां छोड़ दिया और जनेऊ धारण किए, और बिरसायत अपना जो धर्म है उसे वो अपनाए, और बिरसायत का पूरा प्रचार किया। और आज आप देखते हैं कि जो बिरसायत है वो सादा कपड़ा पहनते हैं, चाहे माथा में हो या पूरा तन में हो, सादा कपड़ा पहन के वो बिरसायत का अनुपालन करते हैं। तो फिर आप लोग बिरसायत धर्म क्यों नहीं अपनाते हैं? वो तो धर्म हो गया है कि ना? जी, बिरसायत तो एक धर्म है, लेकिन बिरसायत एक धर्म है, आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी नहीं है। देखिए, अब क्योंकि अभी धर्म की बात करेंगे तो एक कॉलम की बात आ जाएगी, एक रोस्टर की आ जाएगी। अब देखेंगे भारत का जनगणना जो रोस्टर है, जो भारत सरकार निर्गत करती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, 6 धर्म का कॉलम मिला है। बाकी चूंकि अगर हम ट्राइबल की बात करें तो इस भारत देश में 700 से भी ज्यादा जनजाति है, लेकिन कोई ना कोई अलग अलग धर्म से मानते हैं। कोई सरना मानते हैं, कोई आदि धर्म मानते हैं, तो कोई और धर्म को मानते हैं। तो धर्म मानने वाले अलग लोग हैं, लेकिन इन्होंने, बिरसा मुंडा ने, चूंकि वो ईसाई से प्रभावित किया जा रहा था उनको, लेकिन वो चाह रहे थे कि मैं ईसाई धर्म को फॉलो नहीं करूंगा, ईसाई धर्म को नहीं मानूंगा, इसीलिए उनका वो त्याग किए और वो अपना धर्म, मतलब बिरसायत का ये एक शुरुआत किए थे। सरना धर्म की मांग काफी तेज हो रही है। कल का भी जो आप लोग का प्रदर्शन था उसमें सरना धर्म कोड की भी मांग थी, है ना? आप भाजपा से हैं, ये करीबन 16-17 वर्षों तक झारखंड में भाजपा ही शासन में रही, तो उस समय सरना धर्म कोड की मांग आप लोगों ने क्यों नहीं किया? देखिए, सरना धर्म कोड की मांग ये नया नहीं है, और ये बहुत पुराना है। जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में और स्टेट में, उस समय लोहरदगा के सांसद सुदर्शन भगत के द्वारा ये सरना धर्म कोड की मांग की गई थी। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे,
और मांग किए थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कह दिया कि ये संभव नहीं है। जब उन्होंने, यूपीए की सरकार ने इग्नोर कर दिया, सरना धर्म नहीं मिलेगा, और आज कांग्रेस के ही नेता लोग, जेएमएम के ही नेता लोग ये आलाप रच रहे हैं कि सरना धर्म कोड चाहिए। अरे आपको तो ये बरगलाने के कतई प्रयास नहीं करना चाहिए। हम आपको शुरू में ही कहे हैं कि भारत देश में 700 से भी अधिक जनजाति है, 700 से अधिक जनजाति है, और इस देश के अंदर में सबसे बड़ा जनजाति भील की है। आप भील से कभी राय लिए क्या? नहीं लिए। संथाल की है क्या? संथाल समाज आज इस झारखंड में पॉपुलेशन, आबादी के दृष्टि से संथाल समाज का जनसंख्या सबसे ज्यादा है। संथाल से कभी राय लिए? दूसरे स्थान में उरांव की है, उरांव से लिए, मुंडा से लिए। इसके अलावा 32 जनजाति, और अभी और भी कुछ जनजाति जुड़े हैं। झारखंड में 35 हो गया। तो अब उनसे कभी राय नहीं ली। सरना धर्म कोड किसका मांग है? किसका मांग है? ये जानना चाहिए इंसान को, ये जानना चाहिए। अरे सरना धर्म कोड कौन मांग रहा है? बंधु तिर्की मांग रहे हैं, वो सब खुद कन्वर्टेड है। वैसे कहाँ गए? हेमंत सोरेन को मांगना चाहिए ना सरना धर्म कोड, आपको मांगना चाहिए, लेकिन नहीं मांग रहे हैं। तो मेरा यही केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो सरना धर्म कोड तो वो देगी ना। हेमंत सोरेन ने तो विधानसभा से पास करके उसको केंद्र को भेज दिया। देखिए, जब आपकी बारी रहेगी तो आपको नहीं देना है, आपकी जब समय आएगी तो आपको नहीं देना है। जब आप देखिए, अभी पहले बोलिए कि सरना धर्म नहीं होगा तो जातीय जनगणना नहीं, अब जातीय जनगणना का कॉलम आ गया तो अब सरना धर्म कोड। तो जब आपकी सरकार थी तो आपने नहीं दिया। हम कहाँ कह रहे हैं कि आपकी मांग गलत है? हम तो ये नहीं कहे। मेरा यही कहना है कि 700 जनजाति है, अभी जनगणना रोस्टर में सिर्फ 6 ही धर्म कॉलम है, इसके अलावा कोई धर्म कॉलम नहीं है। लेकिन इस भारत देश में 700 जनजाति है, तो सभी जनजाति से आप विचार लीजिए ना, और सभी जनजाति से विचार लेकर एक धर्म कोड की मांग करिए ना। आदिवासी का एक धर्म कोड मिल जाता है सपोज, तो ये जो भीम मुंडा है वो आदिवासी कोड भरेंगे या हिंदू कोड भरेंगे? एकदम हम आदिवासी कोड भरेंगे, क्योंकि मैं आदिवासी हूँ, बाय बर्थ आदिवासी हूँ, मृत्यु भी मेरे आदिवासी संस्कार से होगा, तो मेरा धर्म कोड भी आदिवासी होगा। अच्छा, जनजातीय सुरक्षा मंच तो पहले से सक्रिय है जी, आप ही लोग का संगठन है ना। फिर अचानक से रूढ़ी पर आदिवासी रूढ़ी बचाओ मोर्चा बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? चेहरे तो वही थे सब। निश्चित तौर पर चेहरे कुछ चेंज होते हैं, कुछ लोग शामिल भी हो जाते हैं, लेकिन आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच का नेतृत्व करता है और रवि मुंडा है, वो संयोजक है। बाकी लोग संयोजक है, उसमें पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, चाहे आरती कुजूर और पिंकी कोया और अर्जुन मुंडा जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आदमी तो कुछ ना कुछ रहता है। कि जनजातीय सुरक्षा मंच से अलग संगठन बनाने की क्या जरूरत थी? ये काम तो जनजातीय सुरक्षा मंच भी कर सकता था ना। निश्चित तौर पर जनजातीय सुरक्षा मंच कर सकता है और कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो नेतृत्व करता होते हैं, किसी भी संगठन का नेतृत्व करता होते हैं, तो नेतृत्वकर्ता का कुछ शिथिलता के कारण ही कुछ मुद्दे छूट जाते हैं। इसीलिए नए संगठन, क्योंकि एक सामाजिक संगठन है, एक नया संगठन बनता है और नया संगठन के माध्यम से अपना जो मुद्दे होते हैं, जो ठोस मुद्दे होते हैं, उसे चलाया जाता है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले 8 जून को एक पाहन सम्मेलन हुआ था। तो निश्चित तौर पर उस पाहन सम्मेलन में हम लोगों ने पाहन को सम्मानित किया था, क्योंकि गांव में हम लोग प्रमुख व्यक्ति पाहन को मानते हैं, और पाहन को हम लोग सम्मान दिया था, क्योंकि आज तक किसी ने पाहन को सम्मान नहीं दिया, और पाहन को हम लोगों ने वहां सम्मान दिया। तो उसका भी मंच ट्राई फर्स्ट था, और उसका संयोजक आरती कुजूर थी। तो निश्चित तौर पर सामाजिक संगठन में अलग अलग संगठन बनते हैं, मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। एक चीज जानना चाहेंगे, हाल के दिनों में पूर्व सीएम रघुवर दास ने सरना धर्म कोड सहित पेशा की मांग तेज कर दी। अब देखने वाली बात यह है कि रघुवर दास डिमांड करते ही एलिगेशन लगाते हैं कि पेशा लागू नहीं हो रहा है, तो इसलिए कि विदेशी धर्म का दबाव है। अचानक से आप लोग आते हैं, तो क्या आप लोग की चाबी कहीं और है क्या? नहीं, देखिए, राजनीतिक बातें तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका अपना देखने का नजरिया अलग है, बोलने का नजरिया अलग है। उनके पास जो डिबेट होता है, उनसे जो सवाल किए जाते हैं,
उनका जवाब वो अपने तरीके से देते आप हैं। लोग की बात करें, आप लोग की चाबी आप ही लोग के पास है या किसी दूसरे? निश्चित तौर पर, चूंकि हम लोग मुंडा हैं और इस यहाँ हम लोग महाराजा मदरा मुंडा के वंशज है और हमारे समाज से बहुत ही महापुरुष जन्म लिए हैं और हम लोग का खून मुंडा का खून है, तो निश्चित तौर पर दूसरे से प्रभावित हम लोग बहुत कम होते हैं। हम लोग का नेतृत्व क्षमता है, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है। राजनीति अलग जगह है और सामाजिक कार्य अलग जगह है। आपने मदरा मुंडा की बात की तो एक रातू जो ओवरब्रिज बन रहा है, एक बड़ा खेमा झारखंड की मांग कर रहा है कि मदराई मुंडा के नाम से इसका नामांकन होना चाहिए, तो आप लोग भी इसकी मांग तेज करेंगे क्या? निश्चित तौर पर हम लोगों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री को भी एक ज्ञापन दिया है कि रातू रोड फ्लाईओवर का नाम महाराजा मदरा मुंडा के नाम से होना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए, आप देखेंगे हम लोग स्वशासन की बात करते हैं, पेशा कानून की बात करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि महाराजा मदरा मुंडा के द्वारा ही पढ़ा व्यवस्था का शुरुआत किया गया और आज वो गुमनाम की स्थिति में है। तो हमें भी ऐसा लगता है कि उस रातू रोड फ्लाईओवर का नाम महाराजा मदरा मुंडा का नाम से होना चाहिए। और ये छोटा ही कल का जो प्रतिरोध मार्च था या प्रतिकार था आप लोग का, उसमें ये मांग गायब था। देखिए, हम आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे संगठन बनते हैं और बनते ही जाते हैं, तो संगठन का कुछ मुद्दा होता है, उस मुद्दे के लेकर चूंकि हम लोग के पास राज्यपाल के पास हम लोग को ज्ञापन देना था, राज्यपाल के पास हम लोग गए तो कुछ प्रमुख मांगे जो हम लोग की थी उसी को लेकर गए। अब बीच में महाराजा मदरा मुंडा को हम लोग इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि ये तो पहले मांग हो चुकी थी और ये मांग पुराना हो चुका है, इसीलिए इसको राज्यपाल महोदय से कोई आश्वासन मिला है आप लोग को? अपने निजी कार्यों से राज्यपाल महोदय रांची में नहीं थे कल, तो उनसे तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो उनके पीएस थे उनको हम लोगों ने जो मांग हम लोग का था उसे सौंपा है और निश्चित तौर पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्यपाल जब आएंगे आप लोगों का जो मांग है उस मांगों को रखा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ भीम मुंडा जी, और आपने सुना भीम मुंडा जी उस एलिगेशन को जो कल लगाया गया था आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच की ओर से, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। इनकी आशंका है कि झारखंड में यदि पेशा ड्राफ्ट या पेशा नियमावली का निर्माण नहीं हो पा रहा है, पेशा एक्ट नहीं लागू हो पा रहा है अपने पूर्ण रूपेण अर्थों में, तो इसके पीछे एक ईसाई कंस्पायरेसी है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।